जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टारलाइट कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट, हम रेशनल नंबर के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न 1 का ए, अभ्यास प्रश्न 1 का बी, अभ्यास प्रश्न 1 का सी अच्छी तरह से फिनिश कर चुके हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न 1 का डी प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे और अभ्यास प्रश्न 1 के डी के अंतर्गत ओनली वन पार्ट ही है प्यारे बच्चों, आज हम इसे फिनिश कर देंगे। फिर अभ्यास प्रश्न डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा, उसे पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। और उसमें कुछ संक्रियाएं भी हैं और संक्रिया आपको बता भी दिया गया है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसके बाद और वो सब समझ में आपके आ जाएगा। संक्रिया में क्या क्या थे, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साचर प्रगुण, इसमें एक और जुड़ जाएगा वितरण प्रगुण, बस हो गया। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न 1 के डी के सभी क्वेश्चन हल कराएंगे प्यारे बच्चों। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे कोई भी क्लास को अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे प्यारे बच्चों। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा, अदरवाइज मैथ समझ में नहीं आएगी प्यारे बच्चों। क्योंकि ये मैथ है, आप थोड़ा भी क्लास को बढ़ा घटा कर इधर उधर देखेंगे तो प्यारे बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू से लगाइए, इसके बाद अंत तक जाइए प्यारे बच्चों, तभी आपको मैथ समझ में आएगी। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मेरी बताई हुई बातों को आप फॉलो करते होंगे और अच्छी तरह से आपको मैथ समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। तो चलिए, अब हम अभ्यास प्रश्न 1 का डी पढ़ाने जा रहे हैं और ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा प्यारे बच्चों। इट्स ओके। तो देखिए, हल कीजिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ, अभ्यास प्रश्न 1 के डी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा टू सॉल्व या हल कीजिए। निर्देश क्या मीन्स, कहने का तात्पर्य ये हुआ अभ्यास 1 का डी रेशनल नंबर के अंतर्गत। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का निर्देश है हल कीजिए, हल कीजिए, हल कीजिए। अब देखिए, इसके अंतर्गत पार्ट 1 है। पार्ट 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है -9/8 इंटू मीन्स क्रॉस को चिन्ह कर मार्क कर देंगे और -32/-3 यह दिया हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, इसे हमें क्या करना, हल करना है और इसकी हमें क्या वैल्यू ज्ञात करना, मीन्स इसका मान ज्ञात करना है। ओके, कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसे आप हल कीजिए, इसका आंसर कितना होगा या इसका मान कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया ये क्या कोष्टक लगा हुआ है। तो कोष्टक हल करने के लिए आपको हम पहले बताएं कि कोष्टक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कोष्टक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेखीय कोष्टक होता है। कौन सा कोष्टक, रेखीय कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। यदि रेखीय ना आया हो, मझला ना आया हो, तो बड़ा ना आया हो, तो हम कौन सा कोष्टक हल करेंगे, छोटा कोष्टक हल करेंगे प्यारे बच्चों। और ये तो हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 9 अपान क्या हो जाएगा, इक्वल टू चिन्ह लगा करके लिखा करेंगे प्यारे बच्चों। -9 अपान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह बना, क्रॉस का चिन्ह लगा, कोष्टक हटाएंगे, ठीक है ना। -32 अपान क्या आ जाएगा, इसके बाद -3 आ जाएगा। अब देखिए, यदि समान चिन्ह हो अंश और हर में, यदि समान चिन्ह अंश और हर में हो तो चिन्ह को आपस में काट कर देते हैं या काट देते हैं। फिर कितना बचेगा, -9 अपान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इंटू 30/2 अपान क्या 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इसे हमें क्या करना, संख्याओं को आपस में काटना है। तो कैसे क्या काटेंगे, देखिए, 8 एकन्नम 8, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा, एक है तो एक का एक के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए यहाँ पर अंश में क्या क्या बचा, 3 चौक 12 या 4 तियाँ 12 है। और इसके बाद ये प्लस में है, ये किस में है, प्लस में है, और ये माइनस में है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चिन्ह परपाटी में आपको हम बताए हैं कि यदि प्लस गुणे प्लस हो तो क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुणे माइनस हो तो क्या होता है, प्लस होता है। प्लस गुणे माइनस हो तो क्या होता है, माइनस होता है। माइनस गुणे प्लस हो तो क्या होता है, माइनस होता है। इसे लर्न रखेंगे प्यारे। चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप क्वेश्चन पूरा हल कर लिए, आप केवल 12 लिख दिए, केवल आप 12 लिख दिए और आंसर डाल दिए, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, माइनस, चूंकि माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस लगेगा, तभी ये आपका क्वेश्चन क्या होगा, पूर्ण रूप से राइट होगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अभ्यास प्रश्न 1 के डी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब देखिए, इसी के अंतर्गत सेकेंड पार्ट क्या है प्यारे बच्चों। इसका सेकेंड पार्ट है -30/2, -30
2 हो जाएगा इंटू -7 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसे हल करना, फिर वही हमारा कंसेप्ट ये है कि सर इसमें क्या ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट हल करने के लिए बताया गया कोष्टक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। रेखी कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक होता है। ये रेखी ना दिया हो, मझला ना दिया हो, बड़ा ना दिया हो, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक हल कर देंगे। छोटा कोष्टक हल करने क्या -32 हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, -7/36 हो जाएगा। इस देखिए कोई भी परिमेय संख्या किसी का जो संख्या P/Q के रूप में, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। किंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0 मींस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और याद रखना प्यारे बच्चों, कोई भी संख्या, कोई भी पूर्णांक हमारा लिखा हुआ है, पूर्णांक का बटा कुछ नहीं है तो उसका बटा हमेशा और हमेशा 1 होता है। आप लिख भी सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, आप हाइड भी कर सकते हैं, आप सो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर -30/2 है तो इसका हम बटा 1 कर सकते हैं, ठीक है ना। यार करना चाहो तो कर लो, ना करना चाहो तो ना करो, आपकी एज यू लाइक, जैसे आपकी इच्छा हो या आप जैसे पसंद करते हो ऐसे आप करना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब इस संख्याओं को काटना है। तो संख्याओं को काटने के लिए हम अब जब वर्गमूल पढ़ाएंगे, वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर ना प्यारे बच्चों, वहाँ पर आपको हम डिविजिबल के जितने भी डिविजिबिलिटी होगी आपको सब बता दिया जाएगा। उसमें पूरा बता देंगे 2 से कौन संख्या विभाजित होती, 3 से कौन होती, 4 से कौन होती, 5 से कौन होती है, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से कौन संख्या किससे विभाजित होती है, हम सब आपको बता देंगे। चलिए फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ, चूँकि इसे हमें विभाजित करना, डिविजिबल करना है। तो 2 से सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं, 2 से कौन कौन सी संख्या कटती है। 2 से विभाजितक नियम क्या होता है सर, 2 से विभाजितक नियम ये होता है प्यारे बच्चों कि यदि किस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 क्या कह रहे हैं सर, थोड़ा लिख कर बताइए। देखिए प्यारे बच्चों, 0 कहने का तात्पर्य हुआ 0, और यदि किस संख्या के अंदर 0, 2, 4, 6, 8, यदि ये अंक किसी संख्या के अंत में आपको दिख रहे हैं तो वह संख्या हमेशा और हमेशा 2 से ही कटेगी, और हमेशा और हमेशा 2 से पहले कटेगी। इसके बाद आप 2 से भी काट सकते हैं, 4 से काट, 6, 7, 8 जो भी, 8 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना कि यदि किस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहे तो संख्या हमेशा पहले 2 से काटना। ओके, तो देखिए आप क्या इसे 2 से हमें काटना, संख्या को तो 2 से काटेंगे। देखो जितना जो संख्या से मान लीजिए 2 से काट रहे हैं तो हर को जितने से काट रहे हैं उतने को अंश से भी काटना। ये नहीं कि इसे 2 से काट दिए, 6 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 6 से काट दिया, ऐसा नहीं होगा। जो संख्या से अंश में हर में काटेंगे वही संख्या से अंश में भी काटेंगे। यदि नहीं कर रहा तो उस संख्या से मत काटो। तो ये 2 से काटेगी। देखिए इस संख्या के अंत में कितना है, 6 आया, 2 से कटेगी ना। इस संख्या के अंत में कितना आया, 6 आया, तो ये संख्या 2 से कटेगी। और इस संख्या के अंत में कितना, 2 आया, तो अर्थात ये संख्या 2 से कटेगी। बताया 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी ये अंक किसी भी संख्या के अंत में आए हो तो संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए इसे काटेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा, 2 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। और इसे काटेंगे 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, एक इसे कैरी दे देगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद 8 एक अन्नम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सॉरी ये 18 है, ठीक है ना। तो 2 9 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 एक अन्नम 2 और 2 8 16 हुआ था, और फिर ये 2 9 18, फिर 2 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब नहीं करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, अपन 9 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। प्लस लिखो चाहे ना लिखो, यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए आपको बताया गया कि प्लस इंटू प्लस क्या होता, प्लस होता, माइनस इंटू माइनस क्या होता, प्लस होता, प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस होता, माइनस इंटू माइनस इंटू प्लस क्या होता, माइनस होता है। कहने का तात्पर्य हुआ ऋण गुणे ऋण बराबर धन होता है, मीन्स माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, धन होता है। धन लिखो या ना लिखो, ये धनात्मक वैसे भी है, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, दोनों सही है। तो ओके, तो -32 इंटू -7/36 का जो आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा, 56 अपान क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझोगे। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत पार्ट नंबर 3 को। पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मीन्स फर्स्ट और सेकंड ये आ गया होगा। अब इसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड क्या है, -36 अपान थर्ड है इसका -36 अपान 5 ब्रैकेट ऑफ कर देंगे इंटू 20 अपान माइनस का 5 हो जाएगा। ओके,
अब इसे क्वेश्चन को हल करना तो कैसे क्या हल करेंगे, सबसे पहले क्या करें, इक्वल टू चिन्ह लगाएंगे, फिर कोष्टक हल करेंगे। कोष्टक मुझको तो 4 प्रकार के होते हैं, रेखी कोष्टक, छोटा कोष्टक, मतलब बड़ा कोष्टक होते हैं। यदि रेखी न दिया हो, मजला दिया हो, बड़ा दिया हो, सबसे पहले छोटा कोष्टक हल करिए। माइनस 36 अपन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 20 अपन क्या माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए यदि ऊपर ऋण हो नीचे ऋण हो तो ये आपस समान चिन्ह हो तो आपस में कट कर देते हैं चिन्हों को। अब देखिए 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा, 5 चौके क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है, अब कोई भी संख्या नहीं कटेगी प्यारे बच्चों। ओके, अब इनका अंश में मल्टीप्लाई, हर में मल्टीप्लाई करके रख लेंगे। तो 4 का पढ़ा 4 छंग कितना हो जाएगा 24, इसके बाद 4 3 12 2 14, 144, 36 चौके कितना तो 144 होता है। इसके बाद 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ अभ्यास प्रश्न 1 के डी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी आप समझ चुके होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसका हम 4th पार्ट देखते हैं। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए प्यारे बच्चों, आप उसे उसका स्क्रीनशॉट लें और 1-2 बार लगाएं, 3 बार लगाएं, खुद ओके आ जाएगा। यदि नहीं आता तो वीडियो को फिर से देखें दोबारा, यदि फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन उपलब्ध कराएंगे आपको। अब देखिए इसका 4th पार्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि 13/15 मीन्स 13/15 हो जाएगा, इंटू इसके बाद क्या दिया है इंटू माइनस 25 पॉइंट क्या 26 हो जाएगा, माइनस 25 पॉइंट क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसे हल करने के सबसे पहले हमें हल का यदि कोष्टक दिया सबसे पहले कोष्टक हल करेंगे, इसके बाद अपनी एक्टिविटी जो होगी आगे करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो क्या हो जाएगा 13 अपन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, इंटू माइनस 25 अपन क्या 26 हो जाएगा। अब देखिए अंश काटेंगे, हर काटेंगे, ये नहीं करना कि अंश काट देना हर काट देना, ऐसा नहीं है। तो देखिए इसे कट करिए, 13 एक अन्नम क्या हो जाएगा 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस लगा दो। अब अंश का गुणा हर का चुके और कोई संख्या किससे नहीं, 5 एक अन्नम क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस है ये किस में प्लस में होता है तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अभ्यास प्रश्न 1 के डी के अंतर्गत आपको चारों पार्ट पढ़ा दिए हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप उसे दोबारा देखिए, नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उससे नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन उपलब्ध कराएंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 4 पार्ट थे, चारों फिनिश कर दिए हैं और चारों का आंसर निकाल के दिखा दिए आपको। अब आप लगाना और देखना कि हमें आ रहा है कि नहीं, यदि ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराएंगे। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का निर्देश है, क्वेश्चन नंबर 2 का निर्देश क्या है, कह रहा है कि गुणा कीजिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 गुणा कीजिए। गुणा कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्या है 7/6 को -24 से, देखिए क्या रहा है कि 7/6 को -24 से क्या करिए मल्टीप्लाई कराइए, में इस गुणा कराइए। तो कहने का तात्पर्य जैसे मैं आपको कह दूं 2 का 5 से गुणा, 2 का 5 से गुणा, 2 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे 2 का मतलब याद रखना प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में का मतलब गुणा होता है। ओके, हमेशा याद रखना का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में इसके मल्टीप्लाई होता है, में इस गुणा होता है, फिर क्रॉस कर देंगे 5 कर देंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, यही हमारा क्या फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है ना, तो अब देखिए क्वेश्चन में आइए, कह रहा 7/6 को का है या को मीन 7/6 को इससे कराना, तो को का मतलब ये का मतलब क्या गुणा हो जाएगा, तो 7/6 हो जाए, का मतलब गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट उसी प्रकार 24 राइट कर लेंगे, लिख लेंगे। इससे इसका गुणा कराना था, गुणा ही तो करा दिए, इससे इसका गुणा कराना था, गुणा करा दिए। अब देखिए 7/6 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, -24 हो जाएगा, इसका बटा हमें कर सकते हैं। कोई भी पूर्णांक हमारा लिए, पूर्णांक सर किसे कहते हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, सभी में क्लास पीछे
प्रोवाइड कर चुका हूँ, सभी की अच्छी तरह सभी की डिफिनीशन को डिफाइन कर चुका हूँ। यदि आप नए से जुड़ रहे हैं तो आप पहले जाइए पिछली क्लास को देखिए, आप फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में अच्छी तरह से मैथ आएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए इसे काटना तो कैसे क्या, 6 करना 6 6 चौको क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए 7 चौक कितना हो जाएगा 28, क्योंकि यहाँ पर हर में कुछ नहीं बचा, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 28 हो जाएगा। मीन्स 7 4 का क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अब चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। परिमेय संख्या का जोड़ हो गया, परिमेय संख्या घटाना हो गया, परिमेय संख्या का आपको गुणा बता रहे हैं। गुणा के अंतर्गत पार्ट 1 के अंतर्गत 4 पार्ट थे, उसे फिनिश कर दिए। पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत हम फिनिश कर दिए। अब आते हैं सेकंड में। -9/8 को -16/-3 -3 से इससे मल्टीप्लाई करवाना। देखिए -9/8 का मतलब गुणा कर देंगे, -16/-3 हो जाएगा। ऋण ऋण कट जाएगा, काटना तो कोष्ठक में काट दीजिए, या -9/8 हो जाएगा, फिर 16/3 आ जाएगा। अब देखिए इसे काटेंगे तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, अंश का गुणा हर का गुणा। अब देखिए यदि इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, नीचे कुछ बच रहा नहीं बच रहा, एक बच रहा, लिखो चाहे ना लिखो, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसका सेकंड भी प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर से लगाने की कोशिश करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब इसके अंतर्गत देखिए सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 16 अपान क्या हो जाएगा -21 है, को -14/5 से। तो देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले कोष्ठक हल करते, कोष्ठक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। रेखी कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। यदि रेखी नहीं दिया हो, मझला दिया हो, बड़ा दिया हो, सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करिए। -16/-21 को का मतलब क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और -14 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इन्हें आपस में काटिए ना, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऋण ऋण काट दीजिए, ऊपर नीचे समान चिन्ह है तो काट सकते हैं उन्हें। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 5 अब किसी से नहीं करे तो अंश का गुणा हर का कराए। 16 दूना क्या हो जाएगा 32, मीन्स कहने मतलब 16 2 में गुणा करवाएंगे 32 आ जाएगा, फिर 5 तिया कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा। ये जो चिन्ह है ना इसे हम कट कर दिए, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। ओके, तो हमारा 32/15 हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसके अंतर्गत थर्ड भी हो गया। अब हम फोर्थ को देखेंगे। फोर्थ में क्या बताया गया कि -13 अपान -13 अपान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, को किससे गुणा करवाना है -11/39 से। तो करवाइए इसका गुणा, तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले कोष्ठक हल करते हैं, -13/5 हो जाएगा। का मतलब क्या हो जाएगा, का मतलब यहाँ पर, या को का मतलब गुणा हो जाएगा, -11 क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। कर करिए 13 तिया 39, क्लियर। अब कोई संख्या नहीं कटेगी। इसके 13 एकन्नम 13 13 तिया 39, तो 11 एकन्नम क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, लिखो चाहे ना लिखो। गुणा में क्या होता है, ऋण गुण ऋण बराबर धन होता है, लिखो या ना लिखो। तो प्यारे बच्चों अब हम परिमेय संख्याओं गुणा की संक्रिया के प्रगुण जो है ना, प्रगुण कौन कौन से, संवरक प्रगुण कौन, अब देख गुणा में कौन कौन से प्रगुण होते हैं, संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण और परिमेय संख्याओं के योग का वितरण प्रगुण है। इसमें एक नया ऐड हो गया वितरण प्रगुण, और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक अलग से प्रगुण आ गया। और कौन सा प्रगुण है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं उसे वितरण परिमेय संख्याओं के योग का वितरण प्रगुण कहते हैं। उसे हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से कंसेप्ट और फिर इसके बाद उसकी प्रश्नावली को बताएंगे प्यारे बच्चों। तो अब मैं अभ्यास प्रश्न 1 का डी चैप्टर अच्छी तरह से फिनिश कर चुका हूँ। यदि आपको इसमें फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका मैं आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा प्यारे बच्चों। पहली बात तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे बच्चों।
मैथ में हम आपको ज़ीरो से हीरो बनाएंगे प्यारे बच्चों। आप केवल कंटिन्यू क्लास को करेंगे, टॉपर हैं आपको टॉपर बनाएंगे, इसी विश्वास के साथ आप कंटिन्यू क्लास को करेंगे, तभी आपको मैथ समझ में आएगी। यदि आप 6, 7, 8 की मैथ सुधार ले जाते हैं या अच्छी तरह से इसे अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाती, तो आप 9, 10, 11, 12 की मैथ अच्छी तरह समझ सकते हैं। यदि आपकी यही वीक होगी प्यारे बच्चों, तो आगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये बेस होता है मैथमेटिक्स का। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों कि मेरी हर बताई हुई बातों को अच्छी तरह समझे होंगे। अब मैं अभ्यास प्रश्न 1 का ई के साथ और उसके जो कंसेप्ट है उसके साथ आऊँगा प्यारे बच्चों। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय प्यारे बच्चों।